चलिए बात करते हैं झारखंड के बोकारो के एक ऐसे केस की जो इतना हैरान करने वाला है कि उसकी वजह से एक पूरा का पूरा पुलिस थाना ही सस्पेंड हो गया। और इस पूरी कहानी की गंभीरता शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से। वो नंबर है 28। जी हाँ, 28। ये वो संख्या है पिंड्राजोरा पुलिस स्टेशन के उन पुलिस अधिकारियों की जिन्हें एक अकेले मामले में एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए, इस मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका स्केल। मतलब ये कोई एक दो लापरवाह अफसरों का मामला नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का निलंबन था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पुलिस सुपरिटेंडेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया है। सोचिए, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक लगभग पूरा का पूरा थाना ही इस केस में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। ये कहानी शुरू होती है 9 महीने पहले एक परिवार के सबसे बुरे सपने के साथ। 21 जुलाई 2025 का दिन था। 18 साल की पुष्पा महतो, एक स्टूडेंट, कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। परिवार के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी। देखिए, परिवार ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई, उन्होंने पुलिस को एक नाम दिया, एक संदिग्ध का नाम, और शक की एक पुख्ता वजह भी बताई। उन्हें शक था कि पड़ोस में रहने वाले दिनेश महतो ने ही पुष्पा को किडनैप किया है। क्यों? क्योंकि पुष्पा की शादी कहीं और तय हो गई थी। उन्होंने पुलिस से तुरंत एक्शन लेने को कहा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई तेज तर्रार जांच नहीं थी, बल्कि वो पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक ऐसा नमूना था जिसने परिवार को 9 महीने तक सिर्फ अंधेरे में रखा। ये टाइमलाइन पुलिस की पूरी कहानी बयां करती है। सोच कर देखिए, 21 जुलाई को पुष्पा गायब होती है। परिवार 3 दिन तक पुलिस से गुहार लगाता रहा, तब जाकर 24 तारीख को उनकी शिकायत लिखी गई। और एफआईआर, अरे वो तो 4 अगस्त को हुई, मतलब एक लड़की के लापता होने के पूरे 14 दिन बाद। और उसके बाद अगले 8 महीने तक परिवार को सिर्फ झूठे दिलासे मिलते रहे, जबकि मुख्य संदिग्ध वो आराम से बाहर घूम रहा था। और मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं था। बाद में एसपी की अपनी प्रेस रिलीज से पता चला कि पिंड्राजोरा स्टेशन के अधिकारी तो उस मुख्य संदिग्ध दिनेश महतो से रिश्वत ले रहे थे। और हद तो ये थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसी के साथ बैठकर शराब पी रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। मतलब जिन्हें जांच करनी थी वो ही आरोपी के साथ मिले हुए थे। तो जब 9 महीने तक लोकल पुलिस से लेकर जिले के एसपी तक किसी ने भी परिवार की नहीं सुनी, तो उन्हें मजबूरन न्याय के लिए एक आखिरी दरवाजा खटखटाना पड़ा। हार कर परिवार ने एक स्थानीय अधिकारी की मदद ली और अपना मामला सीधा झारखंड हाईकोर्ट में ले गए। उनकी मांग बहुत सीधी साधी थी, बस कोर्ट पुलिस को ये आदेश दे कि वो उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएं। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो जज भी हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस से सीधे सवाल पूछे, एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई? संदिग्ध से पूछताछ में क्या निकला? आखिर 9 महीने तक जांच टीम ने किया क्या? और इन बुनियादी सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने जो कदम उठाया वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। कोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी से लेकर नीचे तक की पूरी कमांड चेन को पर्सनली जजों के सामने हाजिर होने का हुक्म सुना दिया। अब पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस आदेश के बाद क्या हुआ, और जितनी तेजी से हुआ वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ 9 महीने और कोई प्रोग्रेस नहीं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट का आदेश आते ही सिर्फ 48 घंटे में केस सॉल्व हो गया। ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में चौंकाने वाला है और कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अचानक से वही संदिग्ध जो पुलिस के साथ पार्टियां कर रहा था, उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने पुष्पा को उसी दिन मार दिया था जिस दिन वो गायब हुई। क्यों? क्योंकि पुष्पा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये वजह परिवार की कहानी से बिल्कुल अलग थी। और तो और वो पुलिस को सीधे कंकाल, कपड़े और हथियार तक भी ले गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, केस बंद करना और न्याय देना 2 अलग अलग बातें हैं। पुलिस की इस कहानी पर परिवार के वकील ने तुरंत गंभीर सवाल उठाए। सबसे पहला और बड़ा शक था कंकाल को लेकर। वकील का कहना था ये कंकाल 3 से 4 साल पुराना लगता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई शरीर सिर्फ 9 महीने में इतना सड़ सकता है कि वो कई साल पुराना लगने लगे? और सिर्फ यही नहीं, वकील ने यह भी बताया कि कंकाल जिस जगह मिला वो कॉलेज से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक जंगल का इलाका था, जहां से एक आम रास्ता गुजरता है। मतलब ये मानना मुश्किल था कि 9 महीने तक वो कंकाल वहां पड़ा रहा और किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। हाई कोर्ट को भी इन बातों में दम लगा। अब राज्य की पुलिस और उनकी लैब्स पर तो भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसलिए कोर्ट ने राज्य के सिस्टम को साइड करते हुए सीधा केंद्र सरकार की एक न्यूट्रल लैब जो कोलकाता में है, वहां डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दिया। और बस यहीं पर यह कहानी आकर रुक जाती है। उस डीएनए टेस्ट के नतीजे ही तय करेंगे कि ये पुलिस की नाकामी का एक दुखद अंत है या फिर ये एक नकली बॉडी के जरिए पूरे मामले को दबाने की एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है।
और ये एक आखिरी दिल दहला देने वाला सवाल छूट जाता है कि अगर वो कंकाल पुष्पा का नहीं है तो फिर पुष्पा है कहाँ?